अरे दोस्तों, मुस्कान मुस्कान है स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 268 में आपको दिखाया जाएगा। जो रौनक होते हैं वो मिस्त्री को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को, और दिखाते हैं कि ये फ़ैन जो है कैसे गिरा है। तभी इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि ये फ़ैन अपने आप से नहीं गिरा है, बल्कि इसके साथ छेड़खानी की गई है, क्योंकि इसके जो पेज हैं उसके साथ छेड़खानी करी गई है, तभी ये ऊपर से नीचे गिरा है। कि तभी काजल जो होती है वो वहाँ आ जाती है। तभी जो रौनक के फ्रेंड होते हैं हनुमान, वो वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि रौनक को उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी होती है। वो उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा। रौनक जो होते हैं उन्हें मिलने के लिए बुला लेते हैं। वहाँ पे आके जैसे वो बात स्टार्ट करते हैं कि तभी रौनक कहते हैं कि अरे अभी यहाँ स्टार्ट मत हो जाना, हम जो है बाहर बैठकर बात करेंगे। मुस्कान जो होती हैं वो नाश्ते के लिए पूछते हैं, लेकिन रौनक जो होते हैं वो कहते हैं कि हम बाहर बैठकर ही पार्क में नाश्ता कर लेंगे। हनुमान जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे भैया, आप इतनी धूप में हमें क्यों लेके आए हो यहाँ पर। अब बातें जो है वो अंदर भी तो हो सकती थी। तभी कहते हैं रौनक कि हमारे साथ रहकर भी तुम समझदार नहीं हुए, तुम्हें पता नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा समझदारी की बात करनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाली, क्योंकि हमें काजल पर शक है। तभी वो कहते हैं कि काजल पर, लेकिन काजल तो व्हील चेयर पर है। वो कहते हैं कि हाँ व्हील चेयर पर है, लेकिन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि तब मैं जब काजल को प्रपोज़ करने के लिए जाता हूँ, काजल हमेशा बीच में आ जाती है। वो मेरे और मुस्कान के बीच में ही टपक पड़ती है। वो मुस्कान को अपने ही रास्ते से हटाना चाहती है। कि तभी काजल जो होती है वो नाश्ते की ज़िद करने लगती है, कहती है कि मैं भी जो है नाश्ता लेके जाऊंगी पापा के लिए बाहर। वो नाश्ता लेके चली जाती है और वहाँ पे जाकर अपना फ़ोन चिपका देती है, जिसमें उसकी सारी रिकॉर्डिंग जो होती है रौनक की और हनुमान की वो हो जाती है। फिर उसे आके अपने रूम में आराम से सुन रही होती है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा सुनाई देता है कि हम काजल को है रंगे हाथों पकड़ेंगे, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मुस्कान जो होती है उनके कान से ईयरफोन को निकाल लेती है, लेकिन काजल घबरा जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं अगर मुस्कान ने सारी बातें सुन ली तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। काजल जो होती हैं वो अपने अगली चाल चलने के लिए तैयार रहती हैं। कि तभी ये कुछ प्लान करती हैं बड़ा। जुड़े वाली आंटी यानी गायत्री जो होती हैं वो उनके रूम में आ जाती हैं। मुस्कान जो होती हैं उनके लिए जूस बना के लेके आती हैं। कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा ही जैसा जूस बनाया, बहुत सुंदर सा, बहुत मीठा सा। मुस्कान जो होती है उस जूस को पीने के लिए दे देती हैं काजल को। कि तभी काजल जो होती हैं वो गायत्री से कहती हैं कि मुझे भी मार्केट जाना है, मैं अपने कपड़े खुद लेके आऊँगी, क्योंकि पार्टी तो मेरे लिए ही हो रही है ना। काजल को बार बार मना करने पर भी लेकिन काजल नहीं बिल्कुल भी मानती है। सभी लोग जो होते हैं उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काजल जिद पकड़ के बैठ जाती है कि मैं भी जाऊँगी मार्केट, मैं भी जाऊँगी। तभी बंटी और बबली जो होते हैं उनको मार्केट लेके जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। मुस्कान जो होती है वो कहती है ठीक है तुम चले जाना, अपनी पसंद से कपड़े लेके आ जाना। वो कहती है कि ना देखा मेरी मम्मा कितनी अच्छी हैं और जोड़े वाली आंटी भी कितनी अच्छी हैं। गायत्री को समझ नहीं आता है, क्योंकि गायत्री को भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा होता है काजल पर। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी गाइस, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। मुस्कान जो होती है वो आंखों पर पट्टी बांध लेती है और रौनक ये सब ड्रामा कर रहे होते हैं, लेकिन काजल जो होती है वो सच में चाकू से हथियार कर देती है और सभी लाइट्स वगैरह जो होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। इसके कारण रौनक और मुस्कान जो होते हैं दोनों ही घबरा जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल